बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट की इस सीरीज़ में अभी स्पेसिफिकली हम जिस रिएजेंट को टारगेट कर रहे हैं ये हैं ऑर्गेनो बोरेन्स। ऑर्गेनो बोरेन्स पे भी ऑलरेडी हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में हमने बेसिक केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनो बोरॉन्स को और उसके प्रिपरेटरी मेथड को डिस्कस किया था। देन लेक्चर 2 में हमने रिएक्शंस या सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनो बोरेन्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। इन 2 लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स और स्पेसिफिकली हम जिन रिएक्शंस को टारगेट करेंगे ये हैं कार्बोनाइलेशन रिएक्शंस। तो चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कार्बोनाइलेशन। बेसिकली हमने क्या करनी है, कार्बोनाइलेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइलेशन क्या होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इनटू ऑर्गेनोबोरेन्स। यानी हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोबोरेन्स लेंगे और इनमें कार्बोनिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे या इनका रिएक्शन करवाएंगे विद कार्बोनिल ग्रुप। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम देखें ऑर्गेनोबोरेन्स क्या होते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बोरोन ने बॉन्ड बनाया होता है विद अल्काइल ग्रुप। इसी को अगर इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ड्रा करें तो ये क्या है, बोरोन है सेंट्रल मेटल। इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया होता है, विद अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इट्स मीन कि इसका जो वैलेंसी है या जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बोरोन का एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। हम जो अभी स्पेसिफिकली रिएक्शन टारगेट कर रहे हैं ये कौन से हैं, कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। यानी कि यही जो ऑर्गेनोबोरेन है इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं विद कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के अगर हम इसका करेक्ट लीविस डॉट एंड स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है या जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये बेसिकली क्या है, फॉर्मल चार्जेस हैं, जिनको आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मल चार्जेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओवर 2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम लोग कार्बन का भी वैलेंस इसका फॉर्मल चार्ज काउंट करें तो -1 आता है और ऑक्सीजन का क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। अच्छा, यहाँ पर अब अगर हम देखें क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर बोरोन में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इट्स मीन कि ये क्या कर सकता है, अपनी इस ये जो चार्ज डेंसिटी है इसको डोनेट कर सकता है टूवर्ड दी बोरोन। तो अब देखें यहाँ पर जो कार्बोनिल है ये क्या कर रहा है, चार्ज डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। और हमें पता है कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो क्या कर सके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज डेंसिटी को डोनेट कर सके, तो वो किसके तौर पर बिहेव करती है, वो बिहेव करती है एज अ बेस। और कोई भी ऐसी स्पीशी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, लाइक यहाँ पर क्योंकि हमने अभी इसको बेसिक में अंडरस्टैंड कर लिया है कि क्यों जो है बोरॉन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर जो ऑर्गेनोबोरेन है ये किसके तौर पर बिहेव कर रहे हैं, ये बिहेव कर रहे हैं एज अ एसिड। तो जब कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कम्प्लेक्स जनरेट होगा, जिसमें क्या है, अब बोरोन ने कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, इसके साथ ऑलरेडी 3 अल्काइल ग्रुप हैं। अब क्या है, कार्बन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया और इधर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो कम्प्लेक्स जनरेट हुआ है इस कम्प्लेक्स को हम क्या कह सकते हैं, लीविस एसिड बेस कम्प्लेक्स। बेसिकली यही मेन स्टेप है या यही बेसिक रिएक्शन है जो जब हम अभी जितने भी आगे डिटेल में रिएक्शन देखेंगे इनमें जो मेन की रिएक्शन है वो यही होगा। इसको हम लोग यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक हमने क्या किया, हमने क्या लिए है, ऑर्गेनोबोरेन्स लिए। इनका जब हमने कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डेंसिटी यहाँ पर कार्बन की तरफ बोरोन की तरफ ट्रांसफ़र हुई और फाइनली हमारे पास इस तरीके से कम्प्लेक्स जनरेट हुआ। इस कम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं कि बोरोन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्यों नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज इसने अब अगर हम देखें इससे क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को एक्सेप्ट किया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज लिया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ ट्रांसफर होंगे तो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक हो गया। और यही जो अडक्ट फॉर्मेशन हुई है इसे हम क्या कह रहे हैं, लीविस एसिड बेस कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस कर लें तो थ्योरी में क्या मेंशन है कि कार्बोनाइलेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लीविस एसिड बेस कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है अभी हम इसको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं।
लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशन। यानी कि ये की रिएक्शन है। इसके बाद अब आगे क्या करेंगे हम, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज करेंगे, जैसे जैसे रिएक्टिंग रिएजेंट चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो सकते हैं, अल्कोहल भी सिंथेसाइज हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स भी सिंथेसाइज हो सकते हैं एंड कीटोन्स भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। कैसे इनकी सिंथेसिस होती है, अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स। तो अभी जो हमने बेसिक अंडरस्टैंड किया है, अगर हम देखें यहाँ पर जो पहला हमारे पास रिएजेंट है, इसकी फार्मेशन कैसे हो रही है, इस कम्प्लेक्स फार्मेशन की, बेसिकली ये वही लीविस एसिड बेस कम्प्लेक्स है जिसकी फार्मेशन को अभी हम डीपली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो क्या होगा कि यही जो हमारे पास कम्प्लेक्स है, सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट क्यों होगी, लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या सिंथेसाइज हुआ है, ये स्टेप हम ऑलरेडी जब बेसिक रिएक्शन इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे वहाँ पर अभी हमने अंडरस्टैंड किया है इसी लेक्चर में कि यहाँ पर बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ओवरऑल हम इस कम्प्लेक्स को क्या कह रहे हैं, लीविस एसिड बेस कम्प्लेक्स। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें, बोरोन क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया हुआ है, नेगेटिव। इट्स मीन कि ये जो कम्प्लेक्स है ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। खुद को स्टेबलाइज कैसे करेगा कि यहाँ पर जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर हो जाएगा टूवर्ड कार्बन। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ट्रांसफर हो जाएगा टूवर्ड ऑक्सीजन। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी जिसमें यहाँ पर क्या है, बोरोन। बोरोन के अगर हम देखें यहाँ पर 2R ग्रुप, ये R ग्रुप किसकी तरफ ट्रांसफर हो गया, टूवर्ड कार्बन। और कार्बन का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ ट्रांसफर हो गए, टूवर्ड ऑक्सीजन। तो हम देख सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली एक स्टेबल स्टेट जनरेट हो गई है। यही फर्स्ट स्टेप यही होना है कि क्या होना है, सिंगल माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप। पहले स्टेप में क्या हुई है, सिंगल माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप। सिंगल माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप से यानी कि यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है ये ट्रांसफर हुआ टूवर्ड दिस कार्बन, और यहाँ से ये जो पाया इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं ये ट्रांसफर हो गए हैं टूवर्ड दिस ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है ये कंपैरेटिवली क्या है, स्टेबल है। अब अगर हम क्या करें कि ये हमारे पास जो स्पीशीज जनरेट हुई है इसकी हम क्या करें, फर्दर रिडक्शन कर दें। कैसे रिडक्शन करें, यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि पहले क्या हुआ है, सिंगल माइग्रेशन ऑफ आर हुई है। देन जो हमारे पास स्पीशीज जनरेट होगी उसकी हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे बाय यूजिंग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लिथियम ट्राईमिथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हम रिएजेंट लेंगे। यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम लिथियम ट्राईमिथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे और इस स्पीशी की क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर ग्रुप। आर ग्रुप यहाँ पर क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। हमने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया हुआ है, लिथियम ट्राईमिथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हमें पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी स्पीशी होती है जो क्या कर देती है, रिडक्शन कर देती है, या सिंपली हम कह सकते हैं जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करती है। यानी कि जब हम ये जो हमारे पास स्पीशी है इसकी हम रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम ट्राईमिथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारे पास क्या होगा कि इस रिड्यूसिंग एजेंट का जो हाइड्राइड है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टूवर्ड दिस स्पीशी। कैसे ट्रांसफ़र होगा कि ये जो हाइड्राइड आयन है ये ट्रांसफ़र होगा टूवर्ड दिस कार्बन। जब ये इस कार्बन की तरफ ट्रांसफ़र होगा तो इट्स मीन कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे टूवर्ड दिस ऑक्सीजन सेंटर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्पीशी जनरेट होगी। बोरोन है, इसके साथ 2R ग्रुप्स हैं। यहाँ पर क्या है, कार्बन। कार्बन का ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये ट्रांसफ़र हो गई है टूवर्ड ऑक्सीजन, और इसका यहाँ पर किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर आर। यहाँ पर अब ये जो ओ नेगेटिव है ये क्या करेगा, यहाँ से जो जो रिमेनिंग कम्प्लेक्स होगा उसके साथ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ऑल थ्राइस। अब अगर हम देखें इस कम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिथियम की बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास इस तरीके से क्या हो गया, कम्प्लेक्स जनरेट हो गया है। नेक्स्ट अब अगर हम क्या करें कि यही जो हमारे पास स्पीशीज जनरेट हुई है इसको हम कह रहे हैं मोनो माइग्रेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें क्या हुई है, एक दफ़ा माइग्रेशन हुई है आर ग्रुप की। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है। मज़ीद अब अगर हम क्या करें कि इसका फर्दर हम रिडक्शन करवाएं, किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएं, बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यानी कि यही जो स्टेप 2 में हमारे पास कम्प्लेक्स जनरेट हुआ है इसको अब हम क्या करें, दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। जो स्टेप 2 में हमारे पास कम्प्लेक्स जनरेट हुआ है
बॉन्ड R बॉन्ड H। इसकी अब हम क्या करने जा रहे हैं, मज़ीद रिडक्शन करने जा रहे हैं। अब हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, अब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, जो कि क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये क्या करेगा, अगेन सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कि अगेन हाइड्राइड आयन जो है यानी कि H नेगेटिव है, ये ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड दिस कार्बन। जब ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड दिस कार्बन सेंटर, तो अब हम देख सकते हैं कि कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि कार्बन एक क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो ये खुद को स्टेबल कैसे करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब ये इस बॉन्ड की ब्रेकेज कर देगा, इट्स मीन कि अब हमारे पास इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी, जिसमें कार्बन ने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ पर इसका R के साथ बॉन्ड है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई है, एक स्पीशीज जनरेट हुई है। अब ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, अब अगर हम क्या करें, मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, तो हमारे पास क्या हो प्रोड्यूस हो जाएंगे, अल्कोहल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। कैसे, कि लाइक यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, कार्बन CH2 बॉन्ड R। अब अगर हम क्या करें, इस पे ऑक्सीडेटिव वर्क करें, यानी कि इसकी क्या करें, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। जब ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, अगेन हम देख सकते हैं कि कार्बन क्या होगा, अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इसने 4 स्टेबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब हाइड्रोक्साइड इस पे अटैक करेगा, यानी कि एक तरीके से कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि इसके लिए एक अनस्टेबल स्टेट है। तो ये खुद को कैसे स्टेबल करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब ये यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंटली हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी, बॉन्ड R और यहाँ से बॉन्ड OH। और अगर इसी फंक्शनल ग्रुप को हम देखें, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसी को समराइज भी कर लेते हैं कि हमने क्या किया, जो स्टेप 1 था, यहाँ पर जो लीविस एसिड बेस कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है, इसको ऑलरेडी अभी हमने बेसिक्स में अंडरस्टैंड किया है। जस्ट इसकी क्या करनी है, हमने फर्दर ट्रीटमेंट करनी है डिफरेंट रिएजेंट से। लाइक सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा। क्यों ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है, और कंपैरेटिवली एक स्टेबल स्टेट गेन करने के लिए यहाँ से अल्काइल ग्रुप का जब ट्रांसफ़र होगा, तो इस तरीके से हमारे पास एक स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। मज़ीद फिर हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके, बाय यूजिंग लिथियम ट्राईमेथॉक्सी एल्यूमिनियम। एज रिजल्ट जब हमारे पास रिडक्शन होती है, तो कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट होती है। फर्दर हम क्या करते हैं, इसी स्पीशी की इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लाइक यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड भी किया कि यही जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीशी जनरेट हो रही थी, इसकी हमने क्या की, रिडक्शन की, यानी कि सेकंड स्टेप में भी अगेन रिडक्शन की। लेकिन अब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्राइड आयन को ट्रांसफ़र करता है। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र हुआ और हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशी जनरेट हुई। मज़ीद हमने क्या किया, इस स्पीशी पे थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेटिव वर्कआउट किया, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन की। तो फाइनली हमारे पास क्या सिंथेसाइज हुई है, अल्कोहल सिंथेसाइज हुई है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी कि अगर हम बेसिक की देखें, तो रिएक्शन क्या है कि हो कार्बोनाइलेशन ही रही है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब हम इस स्टेप में देखते हैं कि कैसे जब हम डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास कार्बोनाइलेटेड लिविस एसिड कम्प्लेक्स होता है, उससे एल्डिहाइड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारे पास फर्स्ट रिएजेंट है, इसकी जो बेसिक केमिस्ट्री है ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम है। बिल्कुल इसी लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा है कि कैसे जब अल्काइल बोरेन होते हैं, इसका हम कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स जनरेट होता है। जो नेक्स्ट स्टेप है, ये भी एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने अल्कोहल सिंथेसिस में डिस्कस किया है, कि क्या होगा, आर ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों आर ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये अभी हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जब आर ग्रुप का यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है टू वर्ड कार्बन सेंटर, इट्स मीन कि यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है टू वर्ड ऑक्सीजन, और हमारे पास इस तरीके से एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है, जो एग्जैक्टली सेम है जो अभी हम अल्कोहल सिंथेसिस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, ये भी एग्जैक्टली सेम है, यानी कि यहाँ तक जो पाथवे फॉलो हो रहा है एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने अल्कोहल की सिंथेसिस में डिस्कस किया है।
यानी कि सेम हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है इसके हम रिडक्शन कर देंगे बाय यूजिंग लिथियम ट्राईमेथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम काइंड का हमारे पास इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। यानी कि यहाँ तक अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं एग्जैक्टली सेम हैं जो अभी हमने अल्कोहल सिंथेसिस में डिस्कस किए हैं, लेकिन अब हमारा जो टारगेट प्रोडक्ट है, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, वो अल्कोहल नहीं बल्कि एल्डिहाइड्स हैं। इट्स मीन कि थोड़ा सा हमें पाथवे को चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अल्कोहल की बजाय क्या सिंथेसाइज हो, एल्डिहाइड। तो यहाँ तक तो जो मैकेनिज्म है या जो पाथवे है एग्जैक्टली सेम फॉलो हो रहा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम डिफरेंट फॉलो करेंगे। अगर हम रिवाइज करें, अभी जो हमने अल्कोहल सिंथेसिस डिस्कस किया है वहाँ हम 2 टाइम रिडक्शन कर रहे थे। पहले हम लिथियम ट्राईमेथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर रहे थे जिसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अगेन फिर हम इसकी रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यही की डिफरेंस है कि जब हमने एल्डिहाइड सिंथेसाइज करना है तो फिर हम ये जो इंटरमीडिएट है इसको फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस नहीं करवाएंगे, बल्कि इसकी क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कर देंगे। जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यही तो मतलब डिफरेंट, जब हम पास वे लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल की बजाय एल्डिहाइड सिंथेसाइज हो जाएंगे। यहाँ तक जो इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है ये एग्जैक्टली सेम है। तो अब हम क्या करें, अगर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करवाने की बजाय इसकी हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करें। ऑक्सीडेशन अभी हम अंडरस्टैंड कर भी चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन ट्रांसफ़र करता है। लाइक यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसकी ऑक्सीडेशन करें बाय यूजिंग पर ऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो जब यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड दिस कार्बन सेंटर। तो अगेन हम देख सकते हैं कि कार्बन के जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। 5 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी। बॉन्ड ओ नेगेटिव, Al, बॉन्ड H, बॉन्ड R। नेक्स्ट अब क्या होगा कि यहाँ से अगर हम देखेंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो गए इनवर्ड, तो फाइनली ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इस बॉन्ड की ब्रेकेज है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड O, बॉन्ड R, बॉन्ड H, और यहाँ पर क्या है H, क्योंकि अब इसने लोन पेयर इनवर्ड ट्रांसफ़र किए हैं यानी कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे स्टेबल करेगा कि यहाँ से क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी टूवर्ड ऑक्सीजन सेंटर, यानी यहाँ से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा -H+। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके की कुछ स्पीशीज जनरेट हो रही है। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एल्डिहाइड्स हैं। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे जस्ट जब हमने एक स्टेप को बीच में से डिफरेंट किया, डिफरेंट पाथ फॉलो किया तो अल्कोहल की बजाय एल्डिहाइड सिंथेसाइज हो गए। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशन में हम कार्बोनाइलेशन करें तो हमारे पास कीटोन्स सिंथेसिस होती है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर एग्जैक्टली अगेन सेम है। तो कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, लीविस एसिड बेस कम्प्लेक्स, जिसमें क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पर अगर कम्प्लेक्स में देखें तो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। स्टेप 1 इसका भी एग्जैक्टली सेम होगा जो अभी हम अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड की सिंथेसिस में डिस्कस करके आए हैं कि क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है तो यहाँ से क्या होगा, अल्काइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाएगा टूवर्ड दिस कार्बन सेंटर। जब अल्काइल ग्रुप ट्रांसफ़र होगा इट्स मीन यहाँ से ये जो चार्ज डेंसिटी है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी टूवर्ड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अब अगर हम क्या करें कि ये जो हमने रिएक्शन करवाया है ये हम किस कंडीशन में करवाएं, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एट 100 सेल्सियस। यानी कि ये जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं हम रिएक्शन कंडीशंस क्या दें कि यहाँ पर अब अगर हम देखें, हम पिछले जो रिएक्शन है उनसे अगर हम इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर हमने वहाँ जब हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो इस स्टेप में हमने रिड्यूसिंग एजेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हीटिंग के रिजल्ट में क्या होगा, और वाट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के यहाँ पर अगर हम देखें H बॉन्ड OH, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी और यहाँ से ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये इस बोरोन पे अटैक करेगा। जब इस बोरोन पे अटैक करेगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यानी बोरोन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, या इन अदर वर्ड बोरोन को चार्ज डेंसिटी डोनेट कर देगा। दैट्स वाई यहाँ पर इस माइग्रेटरी प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं कि बोरोन के ऊपर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें बोरोन एंड कार्बन, बोरोन कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, लेकिन इसके ऊपर क्या आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को अगेन कैसे स्टेबल करेगा कि यहाँ पर सेकेंडरी माइग्रेशन होगी, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट माइग्रेटरी प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट आर ग्रुप के ट्रांसफर के रिजल्ट में ये हमारे पास प्रोडक्ट जनरेट हुआ है। अब अगर इस प्रोडक्ट को भी हम देखें तो ये क्या है, अनस्टेबल है, बिकॉज बोरोन के ऊपर क्या आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होगा कि सेकेंडरी माइग्रेशन होगी, यानी कि एक और आर ग्रुप जो है वो कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। इसको यहाँ पर अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर क्या है, बोरोन है, इसका 2R के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। तो यहाँ पर सेकेंडरी माइग्रेशन होगी, यानी कि ये जो R ग्रुप है ये भी ट्रांसफर हो जाएगा टूवर्ड दिस कार्बन। जब ये इस कार्बन की तरफ ट्रांसफर होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये जो चार्ज डेंसिटी है ये ट्रांसफर हो जाएगी टूवर्ड ऑक्सीजन। तो कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी, बोरोन बॉन्ड R, यहाँ से अब एक R तो इसका ट्रांसफर हो चुका है, तो यहाँ पर क्या है, OH बॉन्ड R बॉन्ड कार्बन, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड R। ये अब नेगेटिव चार्ज कैसे खुद को स्टेबलाइज करेगा, हमने देखा कि यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर हो रही थी और OH तो यूटिलाइज हो गया था, लेकिन जो H प्लस है यही जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट हुई है इसमें अब कैसी रीअरेंजमेंट होगी कि यहाँ से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इनवर्ड शिफ्ट होंगे। जब ये इनवर्ड शिफ्ट होंगे इट्स मीन कि कार्बन की डेंसिटी क्या हो जाएगी कि कार्बन अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या करेगा, अपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इट्स मीन कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक बॉन्ड मिसिंग हुआ है, सॉरी, जब यहाँ पर ये आर ग्रुप इस कार्बन की तरफ ट्रांसफर हुआ है इट्स मीन ये आर। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, कार्बन है, इसके ऑलरेडी 2R के साथ बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इनवर्ड शिफ्ट हुए हैं O, और क्योंकि अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यूटिलाइज किए यानी कि इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे स्टेबल करेगा कि यहाँ से ये जो चार्ज डेंसिटी है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी टूवर्ड ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा और फाइनली हम देख सकते हैं कि कीटोन्स की सिंथेसिस हो गई है। इसी को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेकंड जो ग्रुप है आर ग्रुप वो ट्रांसफ़र होगा टू वर्ड कार्बन, इट्स मीन कि यहाँ से ये जो चार्ज है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू वर्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करेगा, मीडियम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से हमारे पास सेकेंडरी माइग्रेटरी प्रोडक्ट की जनरेशन होगी। नेक्स्ट इसी में क्या होगा, अगेन रीअरेंजमेंट होगी, यानी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनका इनवर्ड ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये टू वर्ड बोरोन ट्रांसफ़र हो जाएगा और फाइनली हम देख सकते हैं कि कीटोन सिंथेसिस हो गई है। तो होपफुली ये रिएक्शन क्लियर हुए होंगे कि कैसे हम डिफरेंट कंडीशन में जब कार्बोनाइलेशन करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है। थैंक यू सो मच।